स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृष्ण मंदिर के महंत आनंद स्वामी जी महाराज। बात बहराइच दंगे को लेकर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में 13 तारीख को घटी एक घटना और उसके बाद फिर दंगा इस कदर बढ़ा, एक व्यक्ति की जान भी चली गई और काफ़ी लोगों के मकान, दुकान और वाहनों को फूंक दिया गया। अब उसके बाद तो बहुत सारी बातें निकल कर के आ रही हैं। आरोप तो एक दूसरे समुदाय पर लगा ही रहे हैं। आरोप पक्ष और विपक्ष में पार्टियों की बात कर रहा हूँ, एक दूसरी पार्टी पर, सरकारों पर, प्रशासन और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। और कल तो एक बहुत ही बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें बहुत बड़े खुलासे हुए। इन्हीं सभी बातों को लेकर हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, बहराइच में जिस तरह की घटना घटी, आप इस तरह की घटना का मूल कारण क्या मानते हैं? मूल कारण होती है भीड़। अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भीड़ में समझदार नहीं हो सकता है, तो भीड़ एक उन्माद पैदा करती है, क्योंकि भीड़ ताकत देती है। कई बार देखा है कि एक आदमी गलत काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, जब उसको कुछ लोगों का साथ मिल जाता है तो फिर वह गलत काम को अंजाम दे देता है। तो ठीक इसी प्रकार जब अशिक्षित लोग, मैं कहूँगा कि भले ही वो कितने भी पढ़े लिखे हों, अशिक्षित का मतलब ये है कि जिनको इस बात का सलीका नहीं है कि भाई हमें धर्म का कार्य लेकर के यदि चलना है तो उसका आधार प्रेम होना चाहिए, उसका आधार सभ्यता होनी चाहिए, उसकी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। यदि हम इन चीज़ों के बगैर कोई भी कार्यक्रम लेकर के चलते हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भीड़ लेकर के चलता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। मैं पुनः यह बात कहूँगा कि भीड़ थी, साथ में कुछ इस प्रकार के गाने बजाए जा रहे थे जिनके शब्द अच्छे नहीं थे, जिनके बोल अच्छे नहीं थे। इस तरह के गाने भी उन्माद पैदा करते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ लोग उकसा भी रहे थे। अगर मैं कहूँगा कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है नहीं होनी चाहिए थी, जो व्यक्ति मर गया नहीं मरना चाहिए था, उनके घर का तो चिराग चला गया। अब आप कहते रहे कि हाँ भाई देखो हमने बहादुरी का काम किया है, झंडा हटाया है। उसकी पत्नी से पूछ करके देखो जिसका पति चला गया, उसकी माँ से पूछ कर देखो कि जिनका बच्चा चला गया। अब मूल बात क्या है कि वो तो चला गया, वो अकेला क्या इस तरह का काम कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो कारण यह भीड़ का साथ था ना। तो मूल बात यह है कि ये जो भीड़ होती है ना, और भीड़ के पीछे फिर नशा हो जाता है। नशा यानी डीजे का भी नशा है बहुत ज्यादा। अगर आप नारे अजीब तरह के लगा रहे हैं, उनका नशा है, उन शब्दों का नशा है जो कि विपरीत आपके मन में बातें भर रहे हैं। तो ये इतने प्रकार के नशे मिलकर के, नशे में तो आदमी गलत काम करेगा ही और फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। निश्चित रूप से वो जो काम उसने किया वो भी गलत हुआ, निश्चित रूप से उसे गोली मार दी गई वो भी गलत हुआ। ये सारी की सारी चीजें गलत हुई हैं और निश्चित रूप से ऐसी चीजें भविष्य में भी होंगी यदि सरकार और समाज जागरूक नहीं होंगे तो। बिल्कुल, भविष्य में भी इस तरह की घटना होंगी। और जिस तरह से आपने प्रकाश डाला कि इस तरह की भीड़ और डीजे के साथ उन्माद पैदा करते हैं, वो भले किसी भी धर्म की और किसी भी तरह के प्रोग्राम हो, तो आपका ये कहना है कि इस तरह की भीड़ पर, इस तरह के डीजे पर, इस तरह के आयोजनों पर रोक लगे? फिर या तो रोक लगे, स्पष्ट रूप से कहूंगा, या तो रोक लगे, या फिर सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि क्या हम इस भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या ये लोग जो यहाँ पर हमसे इजाजत मांगने के लिए आए हैं, ये लोग सक्षम हैं? इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है? यदि ये लोगों को समझा करके देखो भैया आपको रास्ते से गुजरना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बूढ़ों का ख्याल रखना है, दूसरे आदमी कोई भी सामने आए, सनातन संस्कृति क्या कहती है? किससे बांधू बैर, ध्यान रखना, किससे बांधू बैर, जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। वो परमात्मा हर एक मनुष्य के बीच में बसता है, हर जीव में बसता है। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं आया। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के मजहब को गाली और एक दूसरे के खुदा को, भगवान को गाली देने की बात आ गई। ये कारण भी तो यही है ना, इसी को अशिक्षा कहेंगे कि मेरा खुदा तुम्हारा खुदा, मेरा भगवान तुम्हारा भगवान। जब ये बात आ जाएगी तो फिर नफरतें होंगी। हम सब लोगों का खून एक, हम लोगों के अंग एक दूसरे में लग जाते हैं, हम सब लोग इंसान हैं, एक मिट्टी की पैदावार है। जाहिर सी बात है हमारा जो निर्माता है, इस सृष्टि का निर्माता, इस सृष्टि का ही नहीं पर ब्रह्मांड का संचालक वो एक ही है, हम उसी की संतान है। जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा तब तक आप धार्मिक आयोजन करने के लायक ही नहीं हुए, समझिएगा। कल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया, स्टिंग ऑपरेशन किया और छुपे कैमरे के साथ उन्होंने कुछ लोगों से वार्ता की और 2 युवक ये बोलते पाए गए कि हमको 2 घंटे की छूट दी गई थी पुलिस ने कि 2 घंटे तक आप जो चाहें करेंगे। और इससे पहले बीजेपी के ही एक विधायक ने भी आरोप लगाया था कि दंगा प्री प्लान था और 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज भी कराई बाकायदा कि बीजेपी के लोगों ने ही दंगा कराने की कोशिश की, मेरे बेटे तक को भी टारगेट किया गया।
उसके बाद दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने तो उसको बिल्कुल फाइनल ही कर दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह की सुनियोजित घटना सरकार, शासन और प्रशासन में बैठे लोग करा रहे हैं? देखिएगा, मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी शासन हो तो उस शासन में सब दूध के धुले तो होते नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर कोई भी सरकार आज तक रही है ना, तो उसमें सब अच्छे लोग रहे, ना सब लोग बुरे रहे हैं। अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, प्रजातंत्र के बारे में बात करें, भले ही हम ये कहें कि भाई यहाँ पर हमारा तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी के सहारे चलता है, और ब्यूरोक्रेट सारे के सारे अच्छे नहीं होते। मैं मूल रूप से जो बात आपको कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीर बात है, इस बात को आप समझिएगा। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहराइच पर मैंने पहले भी प्रकाश डालते हुए एक वीडियो डाली थी। एक न्यूज रिपोर्टर थे, अपने न्यूज चैनल के लिए लेकर के गए थे। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में लगभग 88 के लगभग फोन कॉल्स आई, 88 के लगभग, जिसमें कि उसकी तारीफ करने वाले 80 के लगभग लोग बीजेपी के लोग थे, जो कह रहे थे, आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मतलब उस वीडियो की तारीफ करने के लिए कि भाई आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और वास्तव में प्रजातंत्र इसी प्रकार चल सकता है। इस प्रकार से अच्छे नेताओं के भी मेरे पास में फोन कॉल्स आई, जो कह रहे थे कि हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई सब लोग मिलकर के रहें, और ये लोग जो कि हम लोगों को भी बदनाम करते हैं और देश में अराजकता फैलाते हैं, ये मामला बड़ा गड़बड़ है। आप सौहार्द का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे पास तो बीजेपी के लोगों की कॉल्स आई है। सवाल इस बात का है कि अब ये जो अखबार वाले हैं, ये बताएंगे कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, फिर बीजेपी वाले इनको गाली देंगे, समाजवादी वालों को गाली देंगे। अरे भाई, आप आपस में एक दूसरे की नीतियों को गाली देते रहोगे, सत्ता की आपकी रोटियां इसी तरह सिकती रहेंगी। मूल समस्या तक आप क्यों नहीं जाते? मूल समस्या तो यह है कि हम लोगों को आपस में प्यार से रहना है। और यहाँ पर नेता कितने लोग होंगे? 5%। हम 95% जो लोग हैं ना, क्या उन 5% लोगों के आधार पर चलेंगे? क्या हम मीडिया की इन्फ्लुएंस में चलेंगे? क्या हम अखबारों के इन्फ्लुएंस में चलेंगे? अखबार ने एक ये बात कह दी तो उसके आधार पर ये कहना शुरू कर दिया, उधर ये कह दिया, ये कहना शुरू। मूल बात क्या होती है प्रियवर? नेता कई बार अपने फायदे की चीज देखते हुए यह नहीं सोचते कि लोग कटेंगे या मरेंगे, किसी भी पार्टी का हो। नेता नहीं सोचता कई बार। अधिकारी अपने पैसे के लिए कि मुझे पैसा मिल जाए, या फिर जो नेता मुझे कह रहा है उसके कहने से मुझे प्रमोशन मिल जाए, उस चीज के चक्कर में न्याय अन्याय नहीं देखता। अगर जो अधिकारी हैं वो और नेता हैं वो वास्तव में परमात्मा के प्रति अपने आप को जवाबदेह मानते हुए इंसानियत के आधार पर कदम उठाने लगे, तो दुनिया में इंसाफ हो तो आतंकवाद समाप्त हो जाए। आतंकवाद का मूल कारण क्या होता है कि जब इंसाफ नहीं मिलता कुछ लोगों को, तो वो कई बार हथियार उठाते। मैं सभी आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आतंकवादी ऐसे मिलेंगे जिनकी जहनियत बहुत अच्छी है, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, उनके सामने रास्ता ही नहीं छोड़ा है। किन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा? जुल्म करने वालों ने नहीं छोड़ा है। तो मूल बात क्या है कि अधिकारी ठीक हो जाए, सरकारें ठीक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर वो भी ठीक ना हो तो भी समाज बेहतर हो सकता है। वो क्या? जब हम और आप आपस में सभी लोग मिलकर के इस बात को समझे कि भाई रहना तो इसी मुल्क में है। न तो मुसलमान सारे के सारे हिंदू को काट सकते हैं, और ना ही हिंदू यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं। 60 लाख के लगभग जो थे लोग मार दिए थे हिटलर ने, है ना? वो सबसे बड़ा नरसंहार था वो। बिल्कुल। सबसे बड़ा नरसंहार, छोटे बड़े यहूदी और दूसरे लोग मिलाकर के जितने थे 60 लाख लोग उसके कारण मरे। अब अगर बात करेंगे कि क्या 1 करोड़ मारे गए थे ना, 1 करोड़ तो आज तक वो सबसे बड़ा था, वो तब हो गया। आज आप 1 करोड़ लोगों को मार काट नहीं सकते हैं। आप 20 करोड़ मुसलमानों को मार देंगे क्या? अगर मैं हिंदुओं से पूछूं मार देंगे क्या? कि नहीं मार सकते। क्या आप उनको देश से बाहर कहीं भगा देंगे क्या? पाकिस्तान की खुद की जनसंख्या हम लोगों से कम है, तो जाहिर सी बात है वहां तो नहीं समाएंगे। कहां समाएंगे? अगर कोई मुस्लिम देश से कोई व्यक्ति है जो परेशान है, वो भारत में ही शरण लेता है। भारत का व्यक्ति कहीं शरण नहीं लेता है, भारत के व्यक्ति को कोई शरण नहीं मिल रही। और ना ही आप कहीं, जब आप भगा नहीं सकते मुसलमानों को, जब आप मार काट नहीं सकते उनको, तो रहना तो इनके साथ ही है भाई। आपके बच्चे और आप लोग मिलकर के, मैं मुसलमानों से पूछता हूं, जब मुगलिया सल्तनत थी तब सारे हिंदू खत्म हो गए क्या? नहीं हो पाए। जब आक्रांता यहां पर आए थे, इतने सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया था क्या? नहीं कर पाए, न भविष्य में कर पाएंगे। रहना ही इन हिंदुओं के साथ में है। तो भाई आप लोग लड़ते हुए क्यों रहते हो? आप लोग ये सोचो कि आपका विश्वास आपके साथ, हमारा हमारे साथ, आपका अकीदा वो, हमारी श्रद्धा ये। हम लोग आपस में अगर शांति के साथ रहे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, तो डेफिनेटली ये देश तरक्की करेगा। यहां से नफरतें मिटेंगी, और यहां पर जो जनसंख्या है, यहां पर जो लोगों के भाव हैं, वो निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भारत को बना सकते हैं। और निश्चित रूप से यही रास्ता है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भारत एक बहुत अच्छा देश है। यहाँ पर भिन्न प्रकार के लोग, मान्यता मानने वाले लोग आराम से रह
रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ रही हैं तो एक मैसेज तो जा ही रहा है कि हम कर क्या रहे हैं और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने आपसे स्टिंग ऑपरेशन की बात बताई दैनिक भास्कर की, आपने कहा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो वीडियो में बोले हैं युवा कुछ, और एक पुलिस ऑफिसर ने भी ये माना है कि एक विधायक के बलबूते ही सब कुछ चलता है यहाँ पर। जो भी एफआईआर किसके खिलाफ होनी किसके नहीं होनी, मतलब एक तरह से उन्होंने ये माना कि हाँ प्रेशर है, पुलिस स्वतंत्र नहीं है। देखिएगा मैं आपको और ये दिखा भी जिस तरह से दंगा फैला और 2-3 दिन तक आगजनी और तोड़फोड़ होती रही। मैं आपको एक चीज बताता हूं प्रियवर, मैं पहले भी यही बात कह चुका हूं कि दंगे केवल एक बार नहीं इस देश में हुए, दंगों का इतिहास रहा है, दंगों का इतिहास रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी 2014 के बाद से दंगे हुए, 2017 के बाद, ये पहले से इतिहास रहा है, ये पहले से इतिहास लेकिन रहा है। दंगे के बाद की जो सरकारों की नीति होती है वो एक सोचने का विषय है। मैं निश्चित रूप से इस बात को जरूर कहना चाहूंगा और मैं बार बार कहता हूं कि मान लिया आपको विद्यालय की आवश्यकता है तो प्राइवेट विद्यालय में आप बच्चों को भेज सकते हैं जी। आपको अगर मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है तो सरकारी अस्पताल में कितने लोग जाते हैं? बहुत कम लोग जाते हैं, ज्यादातर लोग अपना इलाज प्राइवेट में ही कराते हैं। अगर दूसरी सुविधाओं के बारे में बात करें फिर भी आदमी अपना कर लेता है। दो चीजें विशेष रूप से चाहिए होती हैं जो सरकार की तरफ से चाहिए, एक तो परिवहन सड़कें वगैरह और दूसरा न्याय। न्याय आदमी अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा। अगर सरकार इन दो चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि सरकार है ही नहीं। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है प्रियवर, मैं आपको बता दूं, अगर एक मजलूम आदमी जुल्म का शिकार होता है और वो थाने में जाता है ना, और ये हमेशा से है, वो थाने में जाता है ना तो जुल्म करने वाले को कुर्सी ऑफर की जाती है, जो मजलूम है उसकी पिटाई की जाती है, उसके साथ उसका शोषण होता है। वो बेचारा जैसे कैसे वहां से पिटता हुआ छितता हुआ यदि दरवाजा खटखटाता है अदालत का तो वहां पर उसको धक्के खाने पड़ते हैं, उसको कोई न्याय नहीं मिलता। और हमने अदालत में जाकर के देख रखा है, मेरे पास सारे एविडेंस थे। एक व्यक्ति ने मेरे साथ बड़ा फ्रॉड किया था मंदिर के कुछ पैसों को लेकर के, मेरे पास सारे सबूत थे और मैं दिखा सकता हूं, सारे सबूत थे। और उन सारे सबूतों के होते हुए मैंने देखा यार सामने वाले जो आदमी पीड़ित है ना उसको ही साबित करना पड़ता है कि मैं पीड़ित हूं। जो प्रताड़ित करने वाला वो आराम से बैठा हुआ है, कभी वह सम्मान नहीं लेगा, कभी वह वहां उपस्थित नहीं होगा, कभी दूसरी एप्लीकेशन लगा देगा, वो परेशान करके रखेगा। तो जहां पर पुलिस प्रशासन बुरा करे, जहां पर अदालत में न्याय न मिले, वहां पर क्या करेगा? अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है बैठ जाएगा ऐसे ही थक हार कर, और कोई नौजवान अगर ऐसा सोचेगा कि यार मैं इस आदमी को ऐसे ही स्वतंत्र तो नहीं छोड़ सकता, अब उसके खिलाफ हथियार उठा लेगा, गलत रास्ता अपनाएगा। फिर तो ये गलत रास्तों का या गलत रास्ते पर हमारे युवा जो चले इसकी जिम्मेवार कौन? ये नाइंसाफी तो है ना। मैं फिर से यही कहूंगा कि मैं एक सरकार को कटघरे में बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर बातें बहुत सारी उठेंगी। हमेशा से इस देश में होता हुआ आया है, हम लोग ऐसे ही हैं। और केवल मैं छोटी सी बात आपको इसी प्रश्न पर बता दूं जरूर कि सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब यहां पर मुसलमान नहीं थे तो यहां पर हिंदू आपस में लड़ रहे थे। इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत की तब हुई थी जब यहां एक भी मुसलमान नहीं था। महाभारत की बोलो बंटवारे को लेकर के थी, उसके बाद में यहां पर रजवाड़े लड़ रहे थे आपस में। चलो रजवाड़ों की राज्य को लेकर के थी। यहां पर 3 तो प्रमुख धर्म बने हुए थे, शैव, वैष्णव और शाक्त। जो देवी वाले थे वो कहते थे मेरी देवी सबसे बड़ी है, जो विष्णु वाले मेरा विष्णु सबसे बड़ा है, और जो शिव वाले मेरा शिव सबसे बड़ा है। यहां पर तो चोल वंश के शासकों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने वाले लोगों के बीच में सरिया डालकर बुर्ज पर टंगवा दिया कि भाई देखो आप लोग तो गुनहगार हो, आप हमारे वाले ईश्वर को नहीं मानते। लड़ रहे थे ना आपस में। अगर मैं इस्लाम के बारे में बात करूं तो अली की हत्या किस प्रकार से हुई थी? सजदे में हुई थी ना। अगर बात करें हुसैन किस प्रकार मारा गया था, तो मूल बात क्या है? यदि आदमी लड़ाई को नहीं छोड़ेगा ना प्रियवर, तो फिर लड़ाई के कारण मिलते रहेंगे। यहां खाली मुसलमान रह जाएं तो शिया सुन्नी को लेकर के लड़ेंगे, मुसलमान सारे भाग जाएं तो आप यहां पर शैव और वैष्णव और शाक्त हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा। इंसान की एक प्रवृत्ति है फिर लड़ने की प्रवृत्ति है। यदि आप प्रवृत्ति को नहीं छोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रवृत्ति को छोड़ दी तो मुसलमान हिंदू भी अपने हो जाएंगे, और अगर प्रवृत्ति को पकड़ के रखा तो मुसलमान मुसलमान का नहीं हो सकता और हिंदू हिंदू का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक बहू है, उस वो बहू कहती है कि मेरी सास मुझ पर बड़ा जुल्म करती थी, बड़ा जुल्म करती है। अब वो सास उसकी बेचारी मर गई, अब वो देवरानी के साथ लड़ेगी, देवरानी अलग हो गई, अब वो जेठानी के साथ लड़ेगी, जेठानी कहीं और चली गई, अकेली रह गई, अब ननद के साथ लड़ेगी, ननद की शादी हो गई, अब पति के साथ लड़ेगी। मूल बात क्या है? प्रवृत्ति लड़ने की है, प्रवृत्ति लड़ने की है, और दोस्त दूसरे पर मरने की भी प्रवृत्ति। बिल्कुल।
मूल बात यह है कि यदि वह औरत प्रवृत्ति को छोड़ दे तो लड़ाई खत्म। फिर वो सास भी अपनी थी और बहू भी, पूरा परिवार ही अपना था भाई। यह देश हमारा परिवार है। अगर हम अक्ल की बात करेंगे तो परिवार की तरह रह सकते हैं, वरना दोस्त मरते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। चलो अंतिम सवाल गुरुजी आपसे, आपने भीड़ के बारे में भी बताया कि इस तरह की भीड़ वो किसी की भी हो, वो अकल नहीं रखती और उन्माद में बह जाती है। बिल्कुल। और शासन की भी आपने बात कही कि हम एक तरफा कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह की वीडियोज आई, अगर शासन प्रशासन समय रहते सतर्कता बरत सकता था तो ये घटना बिल्कुल टल सकती थी। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ा फेलियर अगर किसी का है तो वो शासन प्रशासन का है। देखिएगा, अगर मान लिया वो कहते हैं ना कि क्योंकि डीजे अगर आपत्तिजनक कुछ बज रहा था उसको रोक सकती थी, किसी की छत पर चढ़ा उस पर रोक सकती थी, अगर किसी दूसरी तरफ से अगर कोई घटना को अंजाम दिया होगा तो उसको रोक सकती थी। पुलिस साथ साथ चल रही थी और जब आगजनी इस तरह की घटनाएं हो रही थी तब भी पुलिस कदम ताल कर रही थी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ प्रियवर, हमारे यहाँ पर एक हमने देखा है झगड़ा हुआ था इलेक्शन को लेकर के कुछ समय पहले। यहाँ पर पुलिस उतनी मात्रा में तो थी कि झगड़े को रोक सकती थी, गांव के लोगों के झगड़े को। यहाँ पर ईंट बरसी, यहाँ पर डंडे बरसे, सर फुटबॉल हुई, पुलिस खड़ा होकर के तमाशा देखती रही। पुलिस तो छोटे मोटे झगड़े में भी कुछ नहीं करती है, मूल बात तो यह है। और रहा सवाल इस बात का कि अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो ऐसा नहीं कि सरकार को आप बरी कर देंगे, प्रशासन तो निश्चित रूप से कटघरे में आएगा ही। मूल बात यह है कि चलो यहाँ पर योगी जी नहीं आ सकते थे, मूल बात यह है कि यहाँ पर अगर डीएसपी नहीं आ सकते थे, यहाँ पर डीजीपी नहीं आ सकते थे, डीएम नहीं आ सकते थे। अरे मूल बात यह भी तो है कि आपको यह भी तो देखना चाहिए था कि आप अगर इस तरह की इजाजत दे रहे हैं, भाई मान लिया आप डीजे बजाते हुए जन जागरण कर रहे हैं तो उस इलाके में जाए ना जहां पर कि आप लोग जन जागृति करना चाहते हैं, जहां दूसरे लोग हैं वहां पर उनको उनके तरीके से रहने दें। कल वो अपना कोई कार्यक्रम करे, वो शांति के साथ में करे। अगर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कटघरे में तो सरकार भी आएगी, प्रशासन भी आएगा। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि यदि इंसानियत को बचा करके रखना है तो सरकार को भी सुधर जाना चाहिए। और इन अधिकारियों को भी, भाई आपको जाकर के परमात्मा को मुंह दिखाना है, उस मालिक के सामने। ये तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। इस जिंदगी के बाद में जब आप कहेंगे कि ये आंख बंद होना, वास्तव में आंख खुलना वही है। जब आपके सामने आपका परिणाम होगा, परमात्मा के सामने खड़े होंगे, क्या जवाब दोगे? क्या जो आप कर्तव्य छोड़ते हैं ना अपना, उससे बढ़कर गुनाह कुछ नहीं होता। यदि आप पुलिस में हैं, बड़ा कर्तव्य है आप पर। अगर आप सुरक्षा कर्मी हैं, आप पर बड़ा कर्तव्य है। और अगर आप सरकार हैं तो यहाँ पर आप ये समझो कि पृथ्वी पर तो लोग बाग आपको खुदा के रूप में देखते हैं भाई। अगर आप इतना बड़ा गलत काम करेंगे जिससे कि आप निष्पक्ष काम न कर सकें, चीजों को सही तरीके से न देख सके, तो निश्चित रूप से यह बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये थे महाराज जी आनंद स्वामी जी, जिनको आपने सुना। आप पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।